हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट हमने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर। ओके, उसमें हमने कुछ डिग्रीज वगैरह डिस्कस करी, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी? ओके, लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ कमोडिटी। ये जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे टाइप की गुड है? तो नेचर ऑफ कमोडिटी। अब इस क्वेश्चन को इसको डिफाइन करने के लिए ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कमोडिटी। ठीक है, लो जी। कमोडिटी क्या होगी? सबसे पहले तो कमोडिटी जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारी जरूरत की कमोडिटी, जो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कमोडिटी जो हमारा कंफर्ट है, एंड वेरी लास्ट इज लग्जूरियस कमोडिटी। ठीक है, जो सिर्फ लग्जरी है, ठीक है, ना हो तो भी चलता है। नेसेसिटी वाली कमोडिटी लाइक फूड, ग्रेन्स, राइट, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये हमारे लिए क्या है? नेसेसिटी। अगर तो इनका प्राइस बढ़ भी जाए तब भी हम इनको खरीदेंगे, राइट? इसकी डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अब जिसकी डिमांड में प्राइस बढ़ने से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, कि भाई डिमांड तो उसकी वैसी की वैसी रहेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस वैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जरूरत की चीज है, इनको तो हमें लेना ही लेना, इनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए इन केस में इनकी डिमांड कैसी होती है बच्चे? इन इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कमोडिटी हमारे लिए कंफर्ट की है, ठीक है, उनकी डिमांड कैसी रहेगी? लाइक रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गए, ये हमारे कंफर्ट जोन में आता है। ठीक है, जरूरी है हम इनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट? ऐसा तो नहीं है ना, कंफर्ट जोन में इनकी डिमांड हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अगर तो प्राइस बढ़ गए तो हम कुछ टाइम आकर के बाद में देख लेंगे, इनके बिना गुजारा चल रहा है ना हमारा। ठीक है, दैट इज नॉट टू बी एज कंफर्ट गुड्स। ठीक है, जिनकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, जिनके प्राइस बढ़ने में इनकी डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ ही जाएगा, हम डिमांड डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इन सच केस में इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक। ठीक है, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक। वी कैन पोस्टपोन देयर डिमांड। ठीक है, हम उनकी परचेज को पोस्टपोन कर सकते हैं। कंफर्ट जोन में लाइक रेफ्रिजरेटर वगैरह आ गए। ओके, देन लग्जरियस गुड में कौन से आ जाएंगे बच्चे? लाइक हमारे एसी, लग्जरियस कार्स। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनके बिना हम बहुत अच्छे से सर्वाइव कर भी सकते, नेसेसिटी नहीं है। ओके, तो इनकी डिमांड क्या होगी बच्चे? मोर इलास्टिक। कि अगर इनके प्राइस में चेंज आया, प्राइस बढ़ गया, तो हम इनकी डिमांड बिल्कुल कम कर देंगे। तो इनकी डिमांड को हम क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिक। ओके, तो नेचर ऑफ कमोडिटी में पहले कमोडिटी को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज नेसेसिटी, देन कंफर्ट वेरी गुड्स, देन लग्जरियस कमोडिटी। ठीक है, नेसेसिटी में क्या होगा? इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि भाई इनके प्राइस बढ़ जाए चाहे कुछ भी हो, ये कुछ तो चाहिए चाहिए, इनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है, राइट? देन कंफर्ट जोन, इनकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इनकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। ठीक है, लग्जरियस गुड, इनकी इनको ना भी खरीदेंगे तब भी चल जाएगा, दैट्स व्हाई इनकी डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इज नंबर ऑफ सब्सिट्यूट। नंबर ऑफ सब्सिट्यूट, अब इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मोर सब्सिट्यूट, जिस कमोडिटी के बहुत सारे सब्सिट्यूट्स हैं। लेस सब्सिट्यूट, जिसके एक आधा ही सब्सिट्यूट है। ठीक है, अब ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत सारे सब्सिट्यूट है, ठीक है, तो अगर तो उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे उस कमोडिटी के, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी डिमांड कम करके उसके सब्सिट्यूट के पास पहुंच जाएंगे, राइट? क्योंकि उसके बहुत सारे सब्सिट्यूट है। एग्जाम्पल ले लो कोक, पेप्सी का। अगर कोक के प्राइस बढ़ गई तो हमने क्या किया? हम शिफ्ट होकर पेप्सी के पास चले गए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सब्सिट्यूट थे। तो इन दैट केस जिनके बहुत सारे सब्सिट्यूट होंगे तो उनकी डिमांड कैसी हो जाएगी बच्चे? इलास्टिक।
क्योंकि बहुत सारे सब्सिट्यूट है, अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो हम इनकी डिमांड इजीली कम करके दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, और जब डिमांड कम कर देते हैं तो हम उसको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और जिसके लेस सब्सिट्यूट है या फिर है ही नहीं, ऐसी कोई कमोडिटी जिसका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत कम सब्सिट्यूट है, अब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं हम उसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि और भी सब्सिट्यूट ही नहीं है ना भाई, या फिर कम सब्सिट्यूट, हम किसके पास ही जाएंगे, इन दैट केस इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। Now next factor is income level. The elasticity of demand of commodity is less in case of higher income groups. उन पीपल की जिनकी इनकम बहुत हाई है तो उनको क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ भी रहा है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, भाई पैसे वाले लोग खरीद लेंगे उसको, राइट। ठीक है, सो इन दैट केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस इन केस ऑफ पीपल विद हायर इनकम। ठीक है, अब उल्टा करो, इन केस ऑफ पीपल विद लोअर इनकम, उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, विल बी मोर। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो बेचारे कैसे खरीदेंगे, उनकी इनकम तो उतनी की उतनी है। ठीक है, जो पुअर लोग हैं उनके लिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, राइट। तो इन दैट केस हम यही डिफाइन करेंगे इनकम लेवल में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस इन केस ऑफ पीपल विद मोर इनकम। भाई मोर इनकम है तो उनको तो डिमांड को अपना प्राइस बढ़ने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो खरीदेंगे। ठीक है, बट वाइस वर्सा इन केस ऑफ पुअर पीपल it will be more elastic. Okay, next is level of price. Okay, प्राइस लेवल में हम डिफाइन करेंगे टू पार्ट्स में। अच्छा, इसमें मैंने टू पार्ट डिफाइन किया, रिच पीपल और पुअर पीपल। ठीक है, इसमें मैंने लेस और मोर इलास्टिक मोड बताया है। लेवल ऑफ प्राइस में हम बात करेंगे, इसमें हम गुड्स को लेके चलेंगे। पहले तो एक्सपेंसिव गुड्स, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको मैंने, एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव गुड्स। ठीक है, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक एसी, लैपटॉप्स, ये सारी क्या एक्सपेंसिव गुड्स है, भाई इनका अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम इनकी डिमांड कहीं ना कहीं कम कर देंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक, हैव मोर इलास्टिक डिमांड बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव विद चेंज इन द प्राइस। ठीक है, जैसी प्राइस में चेंज आया तो कहीं ना कहीं इनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, दैट्स व्हाई इनकी डिमांड कैसे हो जाएगी, इलास्टिक, मोर इलास्टिक। ओके, इनएक्सपेंसिव गुड लाइक नीडल हो गई, एक सुई, ठीक है, एक मैच बॉक्स, इनका प्राइस बढ़ भी गया, कितना ही बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2, 2 से 5 हो जाएगी, राइट। तो ये क्या है, इनएक्सपेंसिव गुड्स में ही आएंगी, तो इनकी डिमांड तो क्या ही रहेगी, इन इलास्टिक। प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, ये है ही इनएक्सपेंसिव गुड, ज्यादा ज्यादा कितना ही प्राइस बढ़ जाएगा इनका, राइट। सो नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन मतलब ऐसी गुड जिनकी हम कंजम्पशन को अभी पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो पोस्टपोन गुड्स जिनकी हम कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, जो अभी इतनी जरूरी नहीं है। देन नेक्स्ट इज अर्जेंट गुड, जो चाहिए ही चाहिए। अर्जेंट गुड्स में लाइक मेडिसिन, भाई इनके बिना गुजारा नहीं है, किसी पर्सन को भी नीड है, तुम कहोगे नहीं बाद में ले लेना, अभी तो बहुत एक्सपेंसिव रेट चल रहा है, हो सकता है बंदे की जान चली जाएगी भाई। ठीक है, तो ये क्या है, अर्जेंट गुड्स, ये तो चाहिए ही चाहिए, मेडिसिन हो गई, फूड ग्रेन्स वगैरह वगैरह, अर्जेंट गुड। पोस्टपोन जिसकी हम कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टपोन गुड्स में अगर इनके प्राइस बढ़ भी गए तो अभी ना खरीद के बाद में ले लेंगे, इन सच केस इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चे, फिलहाल। लेकिन जो अर्जेंट गुड्स है, बेशक प्राइस बढ़े चाहे कुछ भी हो, चाहिए तो चाहिए, ठीक है, इनकी डिमांड तो क्या ही रहेगी, इन इलास्टिक। अच्छा, अब तक मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब तो क्लियर हो ही गया होगा। इलास्टिक क्या होता है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, लेकिन इन इलास्टिक क्या होता है, बेशक प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वो चीज तो खरीदनी है, दैट इज नॉट टू बी इन इलास्टिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ यूजेस। अब किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस है, हम उसको वेरियस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, कितने यूजेस करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के, हर चीज में हमारे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं इनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। इलास्टिक क्यों होगी, वाई, सो भाई यूजेस तो ज्यादा हो रहे हैं तो इसकी डिमांड तो इन इलास्टिक होनी चाहिए, लेकिन इनकी डिमांड होगी क्या, इलास्टिक। क्लियर करती हूँ अभी। जैसे ही इन कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ी महंगी हो गई, ठीक है, तो हमने क्या किया, अब जहां हम उसको वेरियस पर्पस के लिए यूज करते थे, अब हमने उसका यूज कम करके सिर्फ अर्जेंट नीड्स पे हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है, जहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे हमने कंट्रोल किया इलेक्ट्रिसिटी का, जहां पे नीड है हमने सिर्फ वहीं पे। पहले हम क्या कर रहे थे, उसको बहुत सारी जगह यूज कर रहे थे, वेरियस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, लो जी छोटे छोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे थे, ठीक है, जहां पे जी नहीं, इतनी नीड नहीं भी थी तब भी हम यूज कर रहे थे, राइट। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़े तो हमने कहीं ना कहीं डिमांड कम कर दी, पहले से तो कम कर दी ना, ठीक है, सिर्फ हम अर्जेंट नीड से हम उसको यूज करने लगे, दैट इज वाई इसकी डिमांड, इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हम कहीं ना कहीं यूजेस कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक, एंड वाइस वर्सा। अब कोई ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत सारे यूजेस नहीं होते तो उनकी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक, वो तो यूज करनी है, इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हैबिट, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। भाई किसी चीज के हमारे को हम हैबिचुअल है, हम आदी हो चुके हैं, मुझे तो चाहिए, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, बेशक उसके प्राइस जितने भी बढ़ जाए लेके ही मानूंगी, है ना। एग्जाम्पल ले लो, टोबैको, सिगरेट्स, अल्कोहल, जो पर्सन इसके आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, भाई साहब वो बाकी चीजों पे खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इनके जितने भी प्राइस बढ़ जाए लेके मानेंगे, क्योंकि वो उस चीज के एडिक्टेड है, हैबिट है कंज्यूमर की, उनके बिना उनका ऐसा लगता है गुजारा ही नहीं है, राइट। हैबिट है तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। एग्जाम्पल आप इसमें सिगरेट, टोबैको, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप इसमें यही एक्सप्लेन करेंगे, द पर्सन हु इज एडिक्टेड, पर्सन हु इज हैबिचुअल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, then the demand for such commodity will be inelastic, will not be affected by the price of commodity, ठीक है, and vice versa। किसी की हमारे को हैबिट नहीं है, प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक, ठीक है। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स, कितना हम प्रपोर्शन अपनी इनकम का 10%, 20% इनकम हम कितने पे खर्च कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं अपनी इनकम का कुछ ही प्रपोर्शन, सिर्फ स्मॉल प्रपोर्शन, वेरी लेस प्रपोर्शन खर्च कर रही हूं किसी कमोडिटी पे, ठीक है, इन सच केस उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। जिसमें हम लेस प्रपोर्शन करते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक, बहुत कम खर्चा ही तो हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, नीडल, मैच बॉक्स, सोप्स, ये कितने के आते हैं, ठीक है, इसमें हम कम खर्चा ही करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट ही तो लगता है, इसमें थोड़ा सा ही खर्चा होता है, ठीक है, तो इनकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। बेशक हमारी इनकम उतनी की उतनी है, प्राइस हमारा मतलब उस कमोडिटी का बढ़ गया, कितना ही बढ़ेगा, ठीक है, हमारी नेसेसिटी, हम उसको खरीदेंगे। तो जब हम अपनी इनकम का कुछ ही पार्ट, लेस प्रपोर्शन खर्च करते हैं, दैट्स वाई उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। कुछ ही तो प्रपोर्शन खर्च हो रहा है, लेकिन वाइस वर्सा कर दो, मेरी इनकम का बहुत सारा प्रपोर्शन, लार्ज प्रपोर्शन किसी कमोडिटी को खरीदने में जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा करवा रही है वो कमोडिटी, तो हम क्या करेंगे भाई, अब उसको कम कर दो, इनकम नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो हम अपनी प्रपोर्शन को ही कम कर देंगे, राइट। इन दैट केस डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। क्लियर कर लो, जब मैं अपनी प्रपोर्शन को कम लगा रही हूं, अपनी इनकम प्रपोर्शन किसी कमोडिटी पे कम लग रहा है, लेस लग रहा है, तो डिमांड इन इलास्टिक होगी, ठीक है, उल्टा होगा इसमें। और जब मैं अपनी इनकम का बहुत ज्यादा खर्च कर रही हूं किसी कमोडिटी पे, तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक, ठीक है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। That's it। इसी के साथ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर होता है ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।